बच्चों अभी तक हम लोगों ने लीनियर इनइक्विटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी की। अच्छा, आगे हम क्वाड्रेटिक इनइक्विटीज़ भी पढ़ेंगे ही, है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, लीनियर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक मेथड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, वेव और यू कैन से वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली इस मेथड को हम लोग एक सिंपल वे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जो इनइक्विटीज़ के रेशनल फॉर्मेशन तक यूज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीनियर। तो लीनियर से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, रेशनल के, सबके लिए वैलिड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक एक करके इसको समझते रहें, इसके यूज को समझें, ठीक है ना। देखिए, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि ये मेथड है किसका, टू सॉल्व द इनइक्वलिटीज़। तो इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे। पहली बात, इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल से इसकी स्टार्टिंग करता हूं और हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वलिटीज़ के वन वेरिएबल फॉर्म के और सिंपल फॉर्म के। जैसे मैं आपसे कहूं कि x प्लस या -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर बहुत लोग इजी तुरंत दे देंगे, कहेंगे यस सर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, इसका आंसर भी आ गया ये। इसमें वेव कर्व मेथड आप क्यों बता रहे हो, क्या नेसेसिटी है, और आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर देंगे हम इजीली। ये 0.2 है और 2 to इन्फाइनाइट, ये सारे रीज़न आ जाएगा, ये वाला सारा बात सही है, ये वाली बात। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझना क्यों ना स्टार्ट करें। तो उसमें करना क्या है, मैं यहाँ लगाऊंगा बस एक ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हमेशा ही मैथमेटिक्स में यूज़ करना चाहिए। अब पता है ये कहलाएगा लीनियर फैक्टर, और वेव कर्व मेथड में हमें लीनियर फैक्टर ही फाइंड करने होंगे। मींस इस टर्म को याद करेंगे हम लोग, लीनियर फैक्टर्स, ये हमें क्रिएट करने होंगे। यदि सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो मुझे लीनियर फैक्टर फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप मान लो ये हो गया, ये कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द लीनियर फैक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, वो लीनियर फैक्टर फॉर्म में अपने आप आ गई। उसके बाद सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लेकर जाता हूं। सुनिए, कोफिशिएंट ऑफ x इज +1 ऑलवेज। ये बात हमेशा याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ x इज +1। जैसे अपने इस केस में जो ये यहाँ पर ये केस था, ऑब्वियसली कोफिशिएंट क्या था, +1 था, क्योंकि यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। मीन्स x -2 रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ बात कर रहा हूँ तो 1 × में है यहाँ पे, ठीक है भाई। रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। उसका कुछ नहीं करना है मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 3, फाइंड critical points. What are the critical points? What are the critical points? Critical points are value of the variable at which that linear factor is 0. Means for example, मैं आपसे कहूँगा अपना लीनियर फैक्टर क्या था, x -2। ये फैक्टर 0 कब होगा, x = 2। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो S3 तक क्लियर हो गए। आगे हम लोग स्टेप, नाउ स्टेप 4। मैं स्टेप 4 को थोड़ा सा जनरलाइज करूंगा। मैं लिखूंगा अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप कहोगे सर हमारे पास तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, हम इसको नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। तो एक ही है तो नहीं करना है। मान लो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होते तो हम उनको अरेंज करते। अब नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग समझते हो, जैसे ये नंबर लाइन बनी हुई है तो इधर -∞ है, इधर +∞ है, तो जो स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा वो इधर आएगा। जैसे -3 होता है इस केस में और एक्स्ट्रा, तो -3 इधर आता, उसके बाद ये 2 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है।
अपने पास तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, तो उसको अरेंज करना ही नहीं है। तो स्टेप 4 भी क्लियर हो गया। व्हाट इट। अब देखिए स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या कहेगी, अब इसमें यहां पे हम लोग यूज करेंगे वेव कर्व मेथड का। अ वेव कम्स फ्रॉम, देखिए भाई कुछ को राइटिंग समझ में नहीं तो बोलता जाता हूं मैं, राइटिंग थोड़ा सा ऐसा निकलेगा यहाँ पे, तो प्लीज उसको कोऑपरेट करें। अ वेव कम्स फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट साइड। एक वेव आएगी प्लस इनफाइनाइट साइड से, है ना। अब उस वेव को मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे कैसी आएगी। ऐसे सपोज मेरे पास ये नंबर लाइन आ गई, पॉइंट मैंने ये 2 ले ही लिया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गई। एक वेव यहां से आएगी प्लस इनफाइनाइट की तरफ से, एंड फ्रॉम द अ वेव कम्स फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट साइड, और लिख सकते हो एबव द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस या फिर नंबर लाइन जो है उसके ऊपर की तरफ से आएगी। तो मैं यहाँ पर इस वेव को बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसके लिए आएगी इधर से, लेकिन समझ रहे हो बन नहीं पाती है, इधर से आ गई वेव। फिर अब उस वेव का नेचर क्या डिफाइन करेगा वो समझते हैं। यहां तक का काम हो गया। अब आते हैं S6 पर, सॉरी S6। ये वेव आ गई। अब प्लस इन्फिनिट साइड से वेव किस पर आएगी, ऑन द हाईएस्ट या लार्जेस्ट, लिख सकते हो यहां पे भी लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा आप कह रहे हो सर बार बार लार्जेस्ट की बात क्यों करो, जब मेरे पास 2-3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो सबसे बड़ा वाला इधर होगा, उस पर आएगी, या जो सबसे आगे लिखा हुआ उस पर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, ये वेव इस नंबर इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स पे जाएगी, प्रेजेंट होंगे, और नहीं प्रेजेंट होंगे तो फिर वो क्या करेगी, देखेगी, फिर माइनस इनफिनिट की तरफ मूव कर जाएगी, जैसे इस केस में होगा। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे हम लोग, मैं इस बात को यहीं पे मेंशन कर देता हूं, जो अपना लीनियर फैक्टर था ना, लीनियर फैक्टर, जैसे इस केस में ये था, मैं इसकी यहां पावर देखूंगा इस जगह, बोलो पावर कितनी है, कुछ भी नहीं होती, तो पावर क्या होती है, 1 होती है। तो जब जब इस लीनियर फैक्टर की पावर ऑड होगी, इस पॉइंट को लिख दूंगा मैं यहां पे, ऑड पावर पर ये वेव जो अपने नंबर लाइन थी ना उसको क्रॉस करेगी एंड गोज टुवर्ड द अनदर क्रिटिकल पॉइंट इफ एग्जिस्ट। मीन्स पावर ऑड पर उस नंबर लाइन को क्रॉस करके सेकंड क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जाएगी। तो मैं यहां लिख दूंगा क्रॉस द नंबर लाइन। अच्छा अदरवाइज क्या होगा, सपोज पावर ऑड नहीं है, इवन है, तो विदाउट क्रॉसिंग द नंबर लाइन, विदाउट क्रॉसिंग द नंबर लाइन, wave goes to the second critical point, or you can say next critical point. Wave goes to next critical point without crossing. Got it? तो ये बात दिमाग में अपने फिट कर लो, बस इतनी सी बात हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 समझिए, S7। अब देखिए S7 को मैं यहाँ फिर दोबारा लाइन बना लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो मेरे पास ये जो पॉइंट था वो यहाँ से वेव आ गई अपनी और ऐसे चलेगी। ये रीजन प्लस इनफाइनाइट है, ये रीजन माइनस इनफाइनाइट है। ये क्या कह रहा है कि जो रीजन एक्स एक्सिस पर अपर साइड पर है दैट इज द पॉजिटिव, लोअर साइड का रीजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं।
एबव एक्स एक्सिस और नंबर लाइन पॉजिटिव रीजन आएंगे, ठीक है। और नंबर लाइन के नीचे बिलो एक्स एक्सिस और नंबर लाइन कैसे नेगेटिव रीजन होंगे। इस पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। जैसे मेरे पास इनिक्विटी क्या थी, x माइनस टू ग्रेटर देन 0, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया था। पॉजिटिव नेगेटिव ये डिसाइड करेगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, लेस देन 0 नेगेटिव है, गॉट इट। तो इस केस में मैं पॉजिटिव वाला रीजन लूंगा इस साइन को देख के, तो वो बात मैं यहाँ में लिख दे रहा हूँ। पॉजिटिव रीजन का मतलब है ये वाला साइन होगा या फिर ये वाला साइन होगा, इन दोनों में मैं कौन सा रीजन लूंगा, पॉजिटिव रीजन, ठीक है। ये वाला साइन होगा मतलब सामने 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लेके आ जाएंगे वो तो हम, और ये वाला साइन होगा तो कौन सा रीजन लेंगे इस केस में हम, नेगेटिव रीजन। जैसे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रीजन आंसर आएगा, मींस अब ये बात क्लियर हो जाती है कि पॉजिटिव रीजन आंसर आएगा तो आंसर अपना ये रीजन आ जाएगा। और ये तो बच्चों वाली बात ही तुम बहुत पहले ही बता रहे थे, तो इतनी बकवास मैंने क्यों की, उस बकवास का मीनिंग भी तुम्हें समझ में आएगा ये। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8, और फिर इन पॉइंट्स को, वेव कर्व मेथड के पॉइंट्स को जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इनको रिफ्रेश करूँगा, समझाऊँगा, आपको बताऊँगा, देखो हमने ऐसा पढ़ा था। देखिए जब तक ये वाला साइन आता रहेगा तब तक हमेशा ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज्ड। ऐसे साइन पर ब्रैकेट कैसा होगा, ओपन। और इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान देनी है, वो सुनो, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर, हालांकि अपने पास अभी डिनोमिनेटर का कोई चांस है नहीं, एंड माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनको कर लो आप बॉक्स में क्लोज्ड। ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। तो इन पॉइंट्स को मेमोराइज करें, समझें, अगले क्वेश्चंस में मैं इनको यूज करूंगा, बताऊंगा आपको क्या ये हैं पॉइंट्स, ओके। वेव कर्व मेथड इज द बेसिक ऑफ इनइक्वलिटीज। अच्छा, अब इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग याद रखें और समझें उसको। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इनइक्वलिटीज़ का फॉर्मेशन है, तो उसमें एक तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पर एक होगी राइट हैंड साइड, जनरली यही होगा। जैसे ऐसा कुछ लिखा आ रहा है x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमें करना क्या होता है रूल्स में, तो नोट डाल के इन पॉइंट्स को भी हम लोग समझेंगे। कोशिश ये होती है कि राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करके हमें कहाँ ले जाना है, 0 की तरफ, मतलब इसको 0 क्रिएट करना है, और अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाना है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी मिलेगा वो LHS, फिर इनइक्वलिटी का साइन आएगा, जो भी साइन है, सपोज ये ले लिया मैंने, और सामने आ जाएगा यहाँ पे 0। अब इस LHS की इंपॉर्टेंस समझेंगे। LHS में एक तो मैंने बता दिया था कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी +1, वो तो ठीक है। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर x + 2 लिखा हुआ है और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को हमेशा नोटिफाई करना है, समझना है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं होगी तो पॉजिटिव क्रिएट करना है। सपोज जैसे यही सिचुएशन बन जाए, मान लो ये वाली, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड, तो 0 में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। मीन्स एक रूल जो ये आ गया वो क्या है, LHS शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे मुझे रूल्स जब जब मुझे लगेगा कि मुझे ये रूल्स की इंपॉर्टेंस है तो मैं नोट डाल के उसको समराइज कर दूंगा, बता दूंगा। अब आपका प्रोसेस ये है कि आपको इस नोट को सीरियसली लेना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बाद जब हम रेशनल इनइक्वलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और समझ में आनी है। देखें,
अब यहाँ थोड़ी सी एक बार समरी देता हूँ मैं, और उनकी स्टडी भी यहाँ पे हम कर ही लेंगे। रेशनल इनइक्वलिटीज, हालांकि इसको डिस्क्रिप्टिव वे में ढंग से भी ले लूंगा मैं, यहाँ इनको हल्का सा एक बार मैं बता रहा हूँ। होगा क्या, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्मेशन बनेगा, और ये सारे साइन आ जाएंगे जो अपने पास थे अभी तक, ये सारे ऑडिट सामने ज़ीरो मिल जाएगा। वो मैंने अभी इस नोट में बताया भी था कि हमें ज़ीरो क्रिएट करना है। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, इनइक्वलिटीज के केस में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये बात जो मैं बता रहा हूं ना, वो बात छोटी सी है कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी कुछ बच्चे कहेंगे सर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका एक रीज़न है कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन याद करो, रूल नंबर 3 बताया था मैंने कि यदि किसी निगेटिव नंबर से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इस रूल को अपने दिमाग में फिट ही कर लेते हैं ना कि हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हमसे गलती हो जाए। वॉट इट। और स्पेशली जैसे कोई क्वेश्चन ये आया कि x+2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2, तो इस x को कभी यहाँ नहीं पहुँचाना है। तुम्हें क्या पता ये x कैसा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव है, तुम दोनों तरफ x को ट्रांसफ़र कर रहे हो। और ऐसे बच्चा मैंने अक्सर देखा है करता हुआ, पता नहीं कहाँ से सीखता है। तो इस बात को हम लोग एकदम दिमाग में फिट कर लें, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। गॉट इट, याद रखना बेटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे वो ये सीख लेते हैं एक्चुअली, जैसे यहाँ 5 लिखा था और सर ने सॉल्व किया, सर ने क्या किया x+2 ग्रेटर देन 10 कर लिया, तो बस उनके दिमाग में आया जब 5 में मल्टीप्लाई कर लिया तो x में फिर हम क्यों नहीं करेंगे, तो 2x भी करेंगे हम। भाई साहब 2x नहीं कर सकते हैं, 5 तो पॉजिटिव नंबर था इसलिए सर ने कर दिया था। गॉट इट। तो आई थिंक ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो रेशनल इनइक्वलिटीज़ में भी कुछ नहीं करना है, px/qx फॉर्म की होगी, मतलब ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। फिर अच्छा, जो वेव कर्व मेथड मैंने बताया था ना, वो बेसिकली रेशनल इनइक्वलिटीज़ के लिए ही ढंग से एप्लीकेबल होगा। वो सारी बातें यहाँ पर खुल के आएंगी करना क्या है। अब यहाँ डिफरेंस क्या आएगा कि जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आएंगे और उनको नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे हम लोग। इतनी सी बस डिफरेंस मान लो, इतना सा। तो इसके जो फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे स्मॉल स्मॉल, उनको भी देखते रहेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एकदम इजी इनइक्वलिटीज़ लूँगा। जैसे टाइप फर्स्ट में एकदम सिंपल लीनियर इनइक्वलिटीज़ लेते हैं। सपोज जैसे लिखा है 3x - 1 ग्रेटर देन 2x + 2 सपोज, ठीक है। तो मेरा रूल क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि 3x - 2x ग्रेटर देन 2x - 2x + 2। मैंने क्या किया, मैंने इस इनइक्वलिटी की दोनों साइड में -2x को ऐड किया, वही रूल नंबर 1 और 2। उससे क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x आएगा, -1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2x कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा देखो, हम लोग जो काम करेंगे वो एक तरह से काम तो ट्रांसफ़र वाला ही है। मतलब इस बात को मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता तब कौन सा काम हो जाता, तुम समझ में आता ना, 2x इधर आ गया, सर इधर लेके आ गए 2x को, बस इतना सा हो जाता। गॉट इट। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, x - 1 + 1 ग्रेटर देन 2 + 1। गॉट इट, ये सिंप्लीफाई हुआ, x ग्रेटर देन 3। इस बात को फिर समझ लो, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको भी लिखता तो तुम्हें समझ में आता ना कि सर ने 1 का ट्रांसफ़र इधर कर दिया, 1 इधर चला गया है। तो करना तो इनइक्वलिटीज़ में वही है, लेकिन उसको बस बताना नहीं है, अपने पड़ोसी को भी नहीं बताना है। गॉट इट। तो यहाँ पर यदि आंसर देना है अब उनको, तो कोई पूछे तो उसको कहना है भाई ये किया हमने, फाइनली आंसर ये आ जाएगा। मीन्स फाइनली अब मैं इसको कैसे क्या करूँगा, जैसे मुझे कोई देता है 3x
-1 ग्रेटर देन 2x प्लस 2, तो मेरे पास कुछ नहीं है, x ग्रेटर देन 3 आएगा सीधे सीधे आंसर। मुझे इतना सब काम करना नहीं है, और आंसर लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ओपन 3 to इनफाइनाइट, दिस इज अवर आंसर। कैसे आया वो भी, अरे वो तो सिंपल है, वेव नहीं बनानी है इसमें। सिंपल के लिए क्या वेव बनाओगे, x-3 ग्रेटर देन 0, फिर हम वेव बनाएंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर एक वेव आएगी, यहाँ जाएगी, बहुत बढ़िया आंसर यही आएगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई? ठीक है, सपोज और ले लेते हैं इसमें एग्जांपल। जैसे मान लो कुछ ऐसा केस बनता कि 4x-2 शुड बी ग्रेटर देन 2x एंड प्लस 6। अब करना सीधी सीधी कैसे करोगे भाई, बताओ? ये आएगा इधर 2x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 4, बस x फ्रॉम ओपन 4 to इनफाइनाइट, दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना? तो उसमें परेशान नहीं होना, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, बातें समझनी है और लगानी है। हाँ, वो वेव कर मेथड बिल्कुल यूज़ हो रहा है, बिल्कुल यहाँ चल रहा है, ये क्यों आया है? तो लीनियर इनिक्विटीज इन वन वेरिएबल और एक ही फैक्टर गिवन हो तो उस वेव का यूज़ ही नहीं देख पाओगे तुम लोग, वो आंसर तो तुम ऐसे ही बता दोगे। गॉट इट? अच्छा, और देखो, या सपोज क्वेश्चन ये कैसा आया, 3x-2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 2 - x अपॉन 3, ये क्वेश्चन है, कर रहे हैं सॉल्व इट। अब मैं इसमें 5 से इधर इधर मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना पॉजिटिव नंबर में कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो डायरेक्ट करूंगा इसको, 9x-2 ग्रेटर देन 25 2 - x। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9x-18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 - 25x। ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, 25 और 9 कितना हो गया, 34 34x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68 देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये आंसर आ गया। तो 2 to इनफाइनाइट, नंबर लाइन पर नोट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नंबर लाइन बनानी तो बना लो, ये 2 या इनफाइनाइट, फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट, इसको डार्क कर देंगे। गॉट इट? चलिए, तो ये बात हो गई। ऐसे कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/x-3। सपोज ये किसी ने दे दिया और कहा लेस देन 0, एंड क्वेश्चन आया सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अच्छी बात है भाई, अभी तक जो धुन में चले आ रहे थे वही करेंगे। अब क्या करोगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगी नंबर लाइन का पूरा फुल यूज। देखिए, अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मैं लिखूंगा 3, और ये आएगी वेव, और ये चली जाएगी ऐसे। अब इसमें px/qx यूज हो गया, ये बेसिकली लीनियर जरूर कह रहे हो तुम, ये रेशनल है, लीनियर का टाइप, रेशनल इनिक्विटीज है ये भाई। px भी तो पॉलिनोमियल होता है, तो कांस्टेंट हो गया, qx में ये आ गया। तो ये रीज़न कैसा होता था, प्लस का, ये रीज़न माइनस का, इस साइन को देखा, माइनस का लेना है, तो आंसर आएगा x माइनस इन्फाइनाइट से कितना, 3 तक, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा देखो, जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब तुम 3 से नंबर छोटा कोई रख के देख लो, इसकी वैल्यू अल्टीमेटली, मतलब इस साइड की वैल्यू जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ही आएगी। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, ये तो हुई टाइप फर्स्ट की बात। अब हम लोग टाइप 2 के फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, और यहाँ पर अब मैं रेशनल वाले फॉर्म्स को लिखूंगा। ठीक है, तो हम लोग वेव कर्व मेथड का ढंग से यूज भी कर पाएंगे। क्या क्या आएंगे फॉर्मेशन, देखते हैं वो। जैसे यहाँ सपोज लिखा है ax + b अपॉन
सी एक्स प्लस डी। इसके साथ अब यहाँ पर सारे साइन यूज़ कर लो। अब ग्रेटर देन में यहाँ पे नंबर लिखा है तो के लेस देन इक्वल्स टू के ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर के ही मान लो भाई, के लेस देन के। अब के को हमें ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, वो तो हमें पता है, हमें जो काम करना है ना, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे उसमें। फाइनली क्वेश्चन कोई देगा वो ये टाइप का दे देगा, मान लो ये 4 टाइप्स की, तो इन टाइप्स की हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, x-3 अपॉन x-2, गॉट इट, और के प्लेस पे मैंने ले लिया 3। मैंने नोट लिखा था, अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस 3 को यहाँ से हटाऊँगा, तो उसके लिए मैंने दोनों तरफ 3 को माइनस किया, तो फॉर्मेशन ये आ गया, गॉट इट। अब यहाँ पर बच्चे कहीं ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दें, ये पता नहीं कहाँ से सीखते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ये प्रोसेस करना होता है, ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग एलसीएम, तो ये मैंने x-2 एलसीएम ले लिया। ये ब्रैकेट लगाना भी सीखो, ब्रैकेट लगाती ही नहीं है, -3 टाइम्स x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x-3 -3x प्लस 6 होल अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो ऊपर सिंप्लीफाई होगा वो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब बात आती है कि कोफिशिएंट्स हमें पॉजिटिव रखने हैं, तो उस पर काम करते हैं हम। मैंने -2 कॉमन लिया, यहाँ आएगा x-3/2 होल अपॉन x-2 should be greater than equals to 0. Divide the both side with the -2. Sign of inequality will change. ये प्रोसेस यहाँ तक आ गया। ये 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए, ये रेशनल इनइक्वालिटी की परफेक्ट फॉर्म आ गई। अब जो मेथड था वो यूज़ करूँगा मैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज कर दूंगा। तो मेरे पास 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो आ जाएगा कितना 3/2 और एक आएगा 2। यहाँ से प्लस इन्फाइनाइट से वेव आएगी, तो ये वेव आई फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे, देन सेकंड पे, क्योंकि इन दोनों की जो पावर्स हैं वो 1-1 है, ऑड पावर्स हैं। ये रीजन प्लस, ये रीजन माइनस, फिर मैंने इसको देखा, माइनस रीजन इज आवर आंसर, मीन्स 3/2 to 2। अब बात आती है कि कहाँ क्लोज्ड और कहाँ ओपन। तो भाई इसने बताया था कि हमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बात मैंने बताई थी कि डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर कभी भी क्लोज नहीं आएगा, तो यहाँ पे कैसा आएगा ओपन और यहाँ कैसा आएगा क्लोज्ड। ये जो है ना वो अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। तो भाई इस तरीके से सिंप्लीफाई करना सीखना है। बात समझ में आई तो इसको ढंग से समझें, इसको एक बार दोबारा चेक कर लें, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो गई हो तो सिंपल सी बात, और इसको देखें तो कहीं मिस्टेक मेरे हिसाब से हुई नहीं है। दिस इज अवर आंसर।